Hello everyone, welcome to Manwar Education. In this video we are going to discuss about the current affair and business GK for MBA entrance examination 2025, and we have included the most important question from the first week of November, that is from the 1st of November to 8th of November 2024, and this is part 23rd of this session. So let's start this session. Before that, here is some important information regarding our social media handles. So you can join Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. Here you will get the important PDFs regarding your examinations, and subscribe this channel, that is Manwar MBA entrance examination channel, for daily updates regarding the MBA entrance examination as well as the important video lectures regarding this examination. So subscribe this channel, Manwar MBA entrance examination. In case if you want to join us for self-study program, so you can visit our center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune, नासिक, नागपुर, संभाजी नगर, औरंगाबाद में भी अब आ रहा है जल्द ही. तो आप यहाँ विजिट कर सकते हो. ऑफलाइन सेंटर के लिए डेमो क्लास यहाँ अवेल कर सकते हो. अदरवाइज इफ यू आर नॉट रेसाइडिंग इन मुंबई और पुणे और इन नासिक, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए. आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 8828581455 एंड द काउंसलर विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द प्रोग्राम. सो एमबीए एग्जामिनेशन के लिए सारे चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है. वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, बुक, सेक्शनल कोर्स, ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा. इस नंबर पे फोन करके सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो. ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो है आप डेमो क्लास भी अवेल कर सकते हो. So let's start this session, and the first question is, where has the Guinness World Record for lighting 25 लाख diyas simultaneously? तो ये जो है एक साथ 25 लाख जो है दिया वो जलाया गया था, 25 लाख दिया. और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है ये मेंशन किया गया है कि एक साथ इतने दिए जो है जलाए गए. ये कहाँ, दिवाली के जो है आपको ओकेजन पे ये किया गया था, और ये कहाँ किया गया, दैट इज इम्पॉर्टेंट. अयोध्या, Varanasi, Dwarka, Nashik, and the correct answer is Ayodhya. So Ayodhya has created a Guinness World Record by lighting 25 lakh diyas and performing आरती of 1121 वेदाचार्य together. तो 25 लाख दिया जो है इन्होंने यहाँ पर लाइट किया था, और साथ साथ जो है इतने वेदाचार्य जो थे, वेद जो पढ़ते हैं उनको वेदाचार्य कहते हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर आरती किया. In Ayodhya, itna lamp, that is 25,12,585 lamps were lit at 55 ghats on the bank of the river Saryu. तो अयोध्या जो है वो किस रिवर के बैंक पे लाई करता है? This city is reside on the bank of the river Saryu. Now move on to the next question. Bangladesh has won the SAF Women's Championship 2024 by defeating which country? तो बांग्लादेश ने SAF Women's Championship 2024 जो है वो जीत लिया है. सैफ जो है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ये टूर्नामेंट है. साउथ एशियन की टीम इसमें पार्टिसिपेट करती है, और बांग्लादेश की टीम ने ये टूर्नामेंट जीत लिया है. और किसको हराकर जीता है, ये दैट इज इंपॉर्टेंट. हु वाज द रनर अप इन दिस टूर्नामेंट? सो इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, एंड द करेक्ट आंसर इज नेपाल. So Bangladesh has won the South Asian Football Federation Women's Championship title for the second time by defeating Nepal 2-1. तो ये जो है इनका सेकंड टाइटल है इस चैंपियनशिप में, सैफ चैंपियनशिप में, वीमेंस चैंपियनशिप में. और ये फाइनल मैच जो है वो नेपाल में ही कंडक्ट किया गया था, काठमांडू में, दैट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल. सो बांग्लादेश जो है ये टाइटल उन्होंने जीत लिया है. तो इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स की फील्ड से, तो इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2024 इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वज्र प्रहार जो है आपको ये एक्सरसाइज है, और ये दो कंट्री के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है. देयर आर वेरियस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया विद अदर कंट्रीज. तो ये भी वज्र प्रहार बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है, और ये किस कंट्री के साथ हुआ है? तो अमेरिका, जापान, इंडिया, फ्रांस, एंड द करेक्ट आंसर इज अमेरिका. So the 15th edition commenced on November 2nd, 2024 at the Orchard Combat Training Center in Idaho, USA. और ये जो है आपको यूएस में कंडक्ट भी हुआ, एक्सरसाइज कंडक्ट किया, दोनों की आर्मी ने पार्टिसिपेट किया इसमें. नेवल ये एक्सरसाइज जो है मिलकर करते हैं वज्र प्रहार. यूएस के साथ और भी एक्सरसाइज हम करते हैं, जैसे कि युद्ध अभ्यास. मालाबार एक्सरसाइज भी एक है जो हम यूएस और क्वाड कंट्री के साथ करते हैं. ऑस्ट्रेलिया और जापान भी उसमें पार्टिसिपेट करती है. अदर एक्सरसाइज भी कंडक्ट विद, जैसे कि जापान के साथ धर्मा गार्जियन, फ्रांस के साथ आपको करते हैं हम लोग वरुण एक्सरसाइज. तो इस तरह से जो है डिफरेंट एक्सरसाइज जो है डिफरेंट कंट्री के साथ हम कंडक्ट करते रहते हैं. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
पक्के टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट वेयर द बटरफ्लाई पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये आपका स्टैटिक पोर्शन भी हो जाता है कि पक्के टाइगर रिजर्व जो है वो किस स्टेट में आपको मिलेगा, और यहां पर एक बटरफ्लाई पार्क जो है आपको स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो ये भी दे सकता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और नॉर्थ ईस्टर्न किस पार्क में जो है आपको बटरफ्लाई पार्क जो है वो स्टैब्लिश इनॉग्रेट किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, दोनों को याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, एंड द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। So Arunachal Pradesh Health Minister Byram Baghi has inaugurated a butterfly park in the Pakke Tiger Reserve। और इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, टू इनहांस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इफोर्ट्स एंड इनकरेज इको टूरिज्म इन द रीजन। तो ये जो बटरफ्लाई पार्क है आपको टाइगर रिजर्व में ये किया गया है, इससे कोई इफेक्ट तो एडवर्स इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्व भी होगा और खूबसूरत भी लगेगा, टूरिस्ट का जो है एक अट्रैक्शन पॉइंट होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वहां पर पहुंचेंगे टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर देखने के लिए किस तरह का पार्क है, और टाइगर रिजर्व तो वो पहले से है ही। Next question is who became the CEO of Bharti Airtel? This is very important question regarding your examination कि भारती एयरटेल के जो है CEO कौन बन गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो कौन बन गए हैं। तो ये बिजनेस जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमाति धर्मवर्धन, शाश्वत शर्मा, दीपक अग्रवाल, डॉक्टर नीना मल्होत्रा, एंड द करेक्ट आंसर इज शाश्वत शर्मा। So Bharti Airtel has appointed current CEO शाश्वत शर्मा as CEO Chief Executive Officer। और ये भारतीय एयरटेल जो है ये स्टैब्लिश कब हुआ था, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7 जुलाई 1995। और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं सुनील मित्तल जो है इसके फाउंडर है। तो एयरटेल वगैरह जो आप यूज करते हो ये भारतीय एयरटेल के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2025। सो 2025 जो है हमारा रिपब्लिक डे हर साल हम मनाते हैं 26 जनवरी को, और इस बार रिपब्लिक डे में जो है हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे कौन आ रहे हैं, परबोवो सुबियांतो, कीर स्टारमर, व्लादिमीर पुतिन, अनुरा दिसनायाके, एंड द करेक्ट आंसर इज पारबोवो सुबियांतो। तो ये जो है आपको इंडोनेशिया के जो है प्रेसिडेंट है। सो इंडिया विल इनवाइट इंडोनेशिया न्यू प्रेसिडेंट परबोवो सुबियांतो एज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2025। तो हर साल जो है हम किसी न किसी जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं अपने रिपब्लिक डे पैरेड पे, और वहाँ पे बहुत सारे हमारा अंडरस्टैंडिंग MOU वगैरह भी साइन होता है, पार्टिसिपेट्स जब वो आते हैं हमारे इवेंट पे। तो और यहाँ पर जो है चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया ऑफ रिपब्लिक डे 2024 जो है वो कौन थे, तो वो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे, इमैनुअल मैक्रोन वाज द चीफ गेस्ट। इंडिया को भी बुलाया था बैस्टिले डे पे फ्रांस ने, जहाँ पे मोदी जी ने पार्टिसिपेट भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया विल लॉन्च विच स्पेस एजेंसीज मिशन प्रोवा 3 इन दिसंबर 2024। तो इंडिया जो है प्रोवा 3 मिशन जो है वो लॉन्च करेगा, और ये दिसंबर में लॉन्च करने जा रहा है। इसरो जो है हमारा स्पेस एजेंसी वो लॉन्च करेगा प्रोवा 3 मिशन। और ये मिशन जो है वो किस स्पेस एजेंसी का है जो इंडिया लॉन्च करने जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इंडिया के लिए। पहले क्या होता था कि हम दूसरे को देते थे कि हमारा मिशन को लॉन्च कर दो, नाउ वी विल लॉन्च सम अदर कंट्रीज मिशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, लगातार हम अलग अलग कंट्री के मिशन को जो है वो लॉन्च करते रहते हैं। तो नासा, जाक्सा, CNSA, ESA, एंड द करेक्ट आंसर इज ESA। तो ये प्रोवा मिशन जो है वो किसका है, तो ये ESA का मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है। सो इंडिया विल लॉन्च द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA मिशन नेम्ड प्रोवा 3 फ्रॉम द श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन इन दिसंबर 2024। और ये मिशन क्या करेगा, दिस मिशन विल स्टडी द कोरोना, जो सन का कोरोना जो होता है, आउटर पार्ट जो होता है, जो कम गर्म होता है, सबसे जो लेस वार्म होता है, उसको स्टडी करेगा, उसके बारे में आपको बताएगा, ऑब्जर्व करेगा कि वो कैसा पार्ट है, उसमें किस तरह से हीट जो है कंडक्ट होता है, वो सारी चीजें जो है इसमें ऑब्जर्व करेगा। इसरो की बात करते हैं तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 अगस्त 1969 को एस्टैब्लिश हुआ था। इसके पहले जो चेयरमैन थे वो थे विक्रम साराभाई, एंड द करंट चेयरमैन जो है इसके कौन है, तो वो है S सोमनाथ जो है आपको करंट चेयरमैन है, और इसका बेंगलुरु में जो है आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो हैज क्वालिफाइड फॉर द ऑस्कर अवार्ड 2025 इन विच कैटेगरी। तो ये मूवी है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, इसको जो है
ऑस्कर के लिए इसने क्वालिफाई किया है 2025 के लिए, और ये किस कैटेगरी में जो है ऑस्कर में क्वालिफाई किया है। जैसे कि इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल एंट्री हुई है मूवी की वो हुई है लापता लेडीज जो है वो ऑस्कर के लिए गई है, और ये मूवी किस कैटेगरी में जो है ऑस्कर के लिए क्वालिफाई हुई है। प्रोडक्शन डिजाइन, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, live action short film, and the correct answer is live action short film. So Film and Television Institute of India students चिदानंद एस नायक डायरेक्टोरियल वेंचर, तो ये मूवी को डायरेक्ट किसने किया था, तो चिदानंद नायक ने जो है डायरेक्ट किया था। सनफ्लावर वी आर द फर्स्ट वंस टू नो हैज क्वालिफाइड फॉर द 2025 ऑस्कर इन द लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। Earlier this year, the film won the first prize in the last Cinefe selection. कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है लास्ट सिनेफ अवार्ड जो है उसमें फर्स्ट प्राइज जो है शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इसको मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट ये है अचीवमेंट है, इसको कांस में भी अवार्ड मिला था और अब जो है ऑस्कर के लिए भी क्वालिफाई हुई है। अभी जो ऑस्कर दिया गया था 2024 में, तो बेस्ट मूवी का जो अवार्ड दिया गया था दैट इज गिवन टू ओपेनहाइमर जो है वो उसको मिला था, और आपको बेस्ट एक्टर जो थे वो थे किलियन मर्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which city has the worst traffic in all of Asia in the TomTom Traffic Index? तो TomTom Traffic Index जो है वो रिलीज किया गया है, और इसमें जो है सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है वो किस सिटी में है एशिया में, ऑल ओवर द एशिया, नॉट इन इंडिया बट ऑल ओवर द एशिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस सिटी में आपको देखने को मिलेगा। तो न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, बीजिंग, एंड द करेक्ट आंसर इज बैंगलोर। So according to the TomTom Traffic Index report, Bengaluru and Pune are the cities with the worst traffic and most traffic congestion in Asia. तो बेंगलुरु जो है आपको 6th नंबर पे है, पुणे जो है वो 7th नंबर पे है ट्रैफिक इंडेक्स में, सबसे ज्यादा कंजेस्टेड है एशिया में। देखा जाए तो एशिया में है तो इंडिया में ऑटोमेटिकली ये सबसे कंजेस्टेड हो ही जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस दिल्ली रैंक 12th एंड मुंबई रैंक 14, तो दिल्ली का 14 है, मुंबई का दिल्ली का 12th है और मुंबई का जो है वो 14 रैंक है। अगर टॉप पोजीशन पे कहा जाए कि सबसे नंबर 1 पोजीशन पे कौन है इस रैंकिंग में, तो वो है लंदन, यहाँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ISA है, इसका एस्टैब्लिशमेंट 2015 में किया गया था। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ये किया था सोलर एनर्जी को इन्हांस करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो है अभी जो है कौन इसके डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, श्रीमस कुमार, आलोक रंजन, आशीष खन्ना, अरुण गोयल, एंड द करेक्ट आंसर इज आशीष खन्ना। So World Bank energy expert Ashish Khanna has been elected as the next Director General of ISA, and he will take charge in March 2025 and he will replace अजय माथुर। अभी करंट में कौन है, वो है अजय माथुर, इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और ISA जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज इन गुरुग्राम हरियाणा में जो है हेडक्वार्टर है, और ये पहला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently who has been made the brand ambassador of Jharkhand Assembly elections? So झारखंड असेंबली इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है, और इसमें ब्रांड एम्बेसडर जो है इलेक्शन कमीशन ने किसको बनाया है ताकि वोटर को अवेयर कर सके, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग टर्न आउट को बढ़ा सके। तो इसमें ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किस पर्सनालिटी को, किस सेलिब्रिटी को जो है बनाया गया है। अभी अभी हमने देखा बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाए गए हैं अलग अलग, जैसे साइबर क्राइम को लेकर जो है साइबर सेल के ब्रांड एम्बेसडर किसको है, रश्मिका मंदाना को बनाया गया है। उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वाटरवेज, पोर्ट्स, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर जो है मनु भाकर को बनाया गया था। तो अभी जो है झारखंड असेंबली के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, अक्षय कुमार, महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान, एंड द करेक्ट आंसर इज महेंद्र सिंह धोनी। So former Indian cricketer Captain Mahendra Singh Dhoni has been officially named the brand ambassador for the upcoming Jharkhand Assembly election by the Election Commission of India, क्योंकि धोनी झारखंड से बिलोंग करते हैं, रांची जो है इनका होम टाउन है। This announcement was made by Chief Electoral Officer रवि कुमार ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन रांची। तो अभी जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है रवि कुमार, उन्होंने ये बात कही है कि ये जो है ब्रांड एम्बेसडर अभी होंगे। इलेक्शन जो है वो झारखंड में भी होना है, अभी महाराष्ट्र में भी होना है, अभी कुछ स्टेट में हुआ था उसका भी रिजल्ट आ चुका है। तो इलेक्शन से भी रिलेटेड कुछ डेटा जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 बी हेल्ड? तो एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है ये कहाँ कंडक्ट किया गया, बुद्धिज्म के बारे में बताने के लिए कि बुद्धा का जो टीचिंग था उसको बताने के लिए कि कैसे लाइफ को जीना है, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है ये समिट होता है और इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारी बातें होती है। तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, कोलंबो, ढाका, काठमांडू, न्यू दिल्ली, एंड द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। सो दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया में कंडक्ट किया गया था।
सो कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, इन तीनों ने मिलकर जो है ये तीनों का ज्वाइंट वेंचर था। नवंबर 5 to 6 2024 जो है ये कंडक्ट किया गया। और इस बार जो है थीम क्या था, व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस बुद्धिस्ट समिट, दैट इज रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। तो क्या रोल था बुद्धा का, धम्मा का, बुद्ध के जो धम है उसका क्या रोल था हमारे एशिया को मजबूत करने में, वो सारी चीजें इसका थीम था। बुद्धा के बारे में जानते हैं, चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ जो है इनका चाइल्डहुड नेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द 69th मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको जो है यहाँ पर जो मेंबर ऐड हुआ है वो काफी न्यूज में है, और जो कंट्री न्यूज वगैरह में होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उससे लेकर जो है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने के पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एडीबी, इसके 69th मेंबर जो है वो कौन बन गए? बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्राजील, इजराइल, एंड द करेक्ट आंसर इज इजराइल। So Israel has joined the Asian Development Bank as its 69th member। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो कैसा बैंक है? ये लोन वगैरह जो है प्रोवाइड करता है, आपको फंड वगैरह देता है कंट्री को डेवलपमेंट के लिए। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक फोकस्ड ऑन द एशिया पैसिफिक रीजन को ये फोकस करता है मोस्टली, और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1966 में हुआ था। अभी जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो है मसात्सु असाकावा, जो है करंट प्रेसिडेंट हैं आपको एडीबी के। एंड द हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी इज इन मनीला। मनीला में जो है आपको फिलीपींस में जो है इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंडिया ग्रोथ रेट फोरकास्ट बाय आईएमएफ फॉर 2024-2025। तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया का जो है ग्रोथ रेट फोरकास्ट किया। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। तो कितना फोरकास्ट किया है कि 2024-2025 में फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का ग्रोथ कितना रहेगा? सो 8%, 10%, 15%, 7%, and the correct answer is 7%. So the International Monetary Fund has retained its forecast of Indian economic growth at 7% for 2024-2025 and 6.5% for the 2025-2026। तो इन्होंने जो है 7% कहा है 2024-2025। वर्ल्ड बैंक ने भी इतना ही कहा है, आरबीआई ने भी यही ग्रोथ रेट जो है प्रिडिक्ट किया है। आईएमएफ की बात करते हैं तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक बोथ आर एस्टैब्लिश्ड इन 1944 at Bretton Woods, that's why it is also known as Bretton Woods twins जो है कहलाता है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज इन वाशिंगटन डीसी में जो है आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024। सो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया है कि नेचर को कंजर्व करने में कोई भी कंट्री किस रैंक पर आ रही है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस रैंकिंग हैज बीन रिलीज्ड। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रैंकिंग। और इंडिया का रैंकिंग क्या है? 171, 178, 175, 176, एंड द करेक्ट आंसर इज 176। So the Goldman Sonfeld School of Sustainability and Climate Change, Ben Gurion University of the Negev, Israel and biodb.com, इन सब ने मिलकर जो है ये रिपोर्ट रिलीज किया है। और इसमें नंबर 1 पोजीशन पे है लग्जमबर्ग एंड द लास्ट पोजीशन पे है किरीबाती। और इंडिया का पोजीशन क्या है? 176। इन्वायरमेंट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स भी आया था, उसमें भी इंडिया का पोजीशन क्या था? दैट इज 176 ही पोजीशन इंडिया का था। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह को लेकर जो है ये वर्क कर रही है, किस कंट्री में कितना ज़्यादा जो है इस चीज़ों को लेकर ज़्यादा एक्टिव है, कंसर्न है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन चूजन एज द वर्ल्ड्स टॉप सेंट्रल बैंकर बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है, उन्होंने क्या किया है कि एक रिपोर्ट, एक इंडेक्स जो है रिलीज किया है, और उसमें कहा है कि वर्ल्ड टॉप सेंट्रल बैंकर जो है वो कौन है, सबसे नंबर 1 पोजीशन पे किसको लिया गया है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, मनमोहन सिंह, एंड द करेक्ट आंसर इज शक्तिकांत दास। सो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैज बीन सिलेक्टेड एज द वर्ल्ड्स टॉप सेंट्रल बैंकर फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर बाय यूएस ग्लोबल बेस्ड फाइनेंस मैगजीन। तो लगातार दूसरे साल जो है ये नंबर 1 पोजीशन पे है ग्लोबल बैंकर में। और शक्तिकांत दास जो है A+ ग्रेड जो है इनको मिला है सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में। और बैंक की बात करें तो बैंक में जो है SBI को नंबर 1 दिया गया है ग्लोबल बैंकिंग इसमें रैंकिंग में। आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई जो है एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, एंड द फर्स्ट इंडियन गवर्नर वाज CD देशमुख। एंड जो करंट गवर्नर है अभी कौन है? दैट इज शक्तिकांत दास, और ये 25th नंबर के गवर्नर है आरबीआई के।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has become the first Indian to win the Miss Grand International title? This is the important question. Miss Grand International title जो है वो किसने जीता है अभी, या पहली बार क्या है कि एक इंडियन ने ये टाइटल जीता है मिस ग्रांड इंटरनेशनल. दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था मिस इंडिया का टाइटल जो है वो किसने जीता था, दैट इज निकिता पोरवाल ने मिस इंडिया टाइटल जीता था. और ये रिप्रेजेंट करेगी अब जो मिस वर्ल्ड होगा उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी. नाउ मिस ग्रांड इंटरनेशनल टाइटल हैज won by which personality? Rachel Gupta, Nandini Gupta, Shweta Sarda, Nikita Porwal, and the correct answer is Rachel Gupta. So Rachel Gupta, a resident of Jalandhar, Punjab, has created history by winning the Miss Grand International title for the first time, and Indian has won this title. और ये जो है कहाँ कंडक्ट किया गया था, दिस वाज कंडक्टेड इन बैंकॉक, थाईलैंड में जो है ये प्रेजेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया था. Next question is who has become the MD and CEO of Axis Bank? So this is important question. Private bank है Axis Bank और इसके CEO जो है मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है एक्सिस बैंक के कौन बन गए हैं? चंद्रशेखर घोष, अमिताभ चौधरी, महेंद्र शाह, रजत वर्मा. एंड द करेक्ट आंसर इज अमिताभ चौधरी. So Axis Bank has reappointed Amitabh Chaudhary as Managing Director and Chief Executive Officer for a period of 3 years का जो है इनका फिर से जो है टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है. और ये एक्सिस बैंक की बात करें तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993 और हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा एक्सिस बैंक का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has won the Ballon d'Or Award 2024? This is the highest award in the field of football और ये जो है फीफा ऑर्गेनाइज करती है, ये अवार्ड देती है. Ballon d'Or अवार्ड जो है किसको दिया गया है 2024 में? रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंट, नोवाक जोकोविच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी. एंड द करेक्ट आंसर इज रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्कांट. ये जो है स्पेन के हैं, इनको रॉड्री भी कहा जाता है, इनको रॉड्री भी कहा जाता है. तो ये मेल कैटेगरी में जो है आपको इनको मिला है और फीमेल कैटेगरी में बात करें तो वो मिला है इताना बोनमाती को. ये भी जो है स्पेन से ही बिलोंग करती हैं. और यहाँ पर जो है 1956 में जो है आपको बैलन डोर स्टार्ट हुआ था. सबसे ज्यादा टाइम जो है बैलन डोर किसने जीता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, दैट इज लियोनेल मेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has become the MD and CEO of पंजाब नेशनल बैंक? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO कौन बन गए हैं? आलोक रंजन, अरुण गोयल, शरद कमल, अशोक चंद्रा. एंड द करेक्ट आंसर इज अशोक चंद्रा. So Ashok Chandra has been elected as the next MD and CEO of पंजाब नेशनल बैंक. और पंजाब नेशनल बैंक जो है एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और इट वाज फाउंडेड इन 1849 बाय लाला लाजपत राय एंड दयाल सिंह मजीठिया. तो लाला लाजपत राय जो है और दयाल सिंह मजीठिया ने मिलकर ये बैंक को एस्टैब्लिश किया गया. दिस इज द सेकंड बैंक एस्टैब्लिश बाय इंडियन. पहला जो बैंक है इंडियन एस्टैब्लिश किया था दैट इज अवध बैंक एंड 1881 में एस्टैब्लिश किया गया था. हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में जो है आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा पंजाब नेशनल बैंक का. So these are the 20 most important questions which we have discussed in this session. Again, if you want to join us for self-study program, so you can visit our center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. और कमिंग सून जो सेंटर है वो है नासिक, नागपुर, संभाजी नगर, औरंगाबाद. इफ यू आर नॉट रेसिडिंग इन मुंबई और पुणे देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा. फिर भी कोई इंक्वायरी वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. वेल गेट यू देयर. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.